हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस चैनल पे एक बार फिर से। और आपके लिए लेके आए हैं MHT CET 2024 में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं कि MHT CET में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में क्या है खास, तो इस वीडियो में है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे वीडियोज में प्रीवियस ईयर्स का एक सीरीज चल रहा है और हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे जो कि MHT CET में पूछे गए थे, और MHT CET 2017 और 18 में पूछे गए कुछ सवाल लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं बिना देर किए सबसे पहला सवाल जो कि पूछा गया है बच्चों 2017 के अंदर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे पूछा है, MHT CET 2017 क्वेश्चन नंबर 1 2017 में पूछा गया सवाल, जो कि आप देख रहे होंगे पीछे। और आपको फॉर्मेट देख के समझ आ जाएगा बच्चों कि ये स्पेशल इंटीग्रल्स का सवाल है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो गिवन है आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 1/√9 माइनस 16x² dx। मुझे देख के समझ आ रहा है बच्चों कि आप सॉल्व कर लोगे इसे, क्योंकि ये एक स्पेशल इंटीग्रल क्वेश्चन का टाइप है। चलिए बनाते हैं इसको। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 16 को लिखेंगे 4x का स्क्वायर। तो x² माइनस x² का फॉर्मेट बनना चाहिए, लेकिन x तो यहाँ है नहीं। आप ध्यान से देखो, x यहाँ पे है नहीं, तो पहले आपको x बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा x बच्चों, ध्यान दीजिए कि 9 रूट जैसा है वैसा। अगर मैंने 16 से रूट के अंदर डिवाइड किया, यानी 9 को भी 16 से डिवाइड किया, 16x² है उसको भी 16 से डिवाइड किया। पर्पस क्या है 16 से डिवाइड करने का, कि जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, तब ये बन जाएगा x²। इसलिए हमने 16 से डिवाइड किया। लेकिन क्या सिर्फ डिवाइड करना काफ़ी रहेगा, हमें मल्टीप्लाई भी तो करने पड़ेंगे, यानी कि रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन भी तो करना पड़ेगा, यानी रूट के अंदर ये 16 भी है। तो अगला जो आप देखोगे, अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन dx इंटू 1, dx को न्यूमरेटर में डाल दीजिए, dx इंटू 1 dx अपॉन रूट के अंदर 16 है बच्चों। तो रूट के अंदर 16 है तो रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा 4। तो उस 4 को अगर आप बाहर निकालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 4√9/16 माइनस 16 से 16 कैंसिल, ये बन गया आपका x²। बोलिए, बहुत ही सिंपल। हमने रूट के अंदर ही सारा काम किया, 16 से डिवाइड भी किया, क्यों, क्योंकि मुझे x² चाहिए था, और 16 से मल्टीप्लाई भी किया। तो रूट के अंदर का 16 जब बाहर आया तो रूट 16 होता है 4, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिया। अब इसके बाद अगर आप देखो इसको, मैं वो 4 कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो ये अगर रूट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1/4 बाहर आ गया, dx हो गया न्यूमरेटर में। 9/16 को अगर मैं a² के फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि ये एक स्पेशल इंटीग्रल है, तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा a² माइनस x²। तो 9 को लिखेंगे 3, 16 को लिखेंगे 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस x²। तो आप ध्यान से देखिएगा ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा 1/4 a² माइनस x²। लेकिन एक चीज़ जो आप भूलना मत, वो है ये रूट अंडर, मतलब हमें रूट अंडर रखना ही पड़ेगा। चलिए आते हैं आगे। 1/4 यहाँ जगह है, यहाँ ले लेते हैं। 1/4 हो गया बाहर, एक इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या है बच्चों dx, डिनोमिनेटर रूट अंडर, और वहाँ रूट के अंदर क्या है 3/4 और उसका स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये देखिए कि ये आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर a² माइनस
एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है। तो ये वाला फॉर्मेट क्या होगा फॉर्मूला, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी। क्लियर है, पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगा आंसर, साइन इनवर्स वैसा का वैसा, x की जगह पे क्या आएगा, x ही आएगा, a की जगह पे क्या आएगा बच्चों, a की जगह पे आएगा 3/4 प्लस में c। लेकिन आप एक चीज और देखो कि ये 1/4 प्लस में c आ जाएगा और ये 1/4 बाहर था, तो इस 1/4 को आप बाहर रख दीजिए, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स, ये 4 डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी बनेगा 4x अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस में c। अब जो आपका आंसर गिवन था, आप ध्यान से देखिए, जो आपका आंसर गिवन था आप उससे कंपेयर करिए, इसको यहाँ पे रखिए, 1/4 साइन इनवर्स बीटा x है तो क्या है यहाँ पे 4x अपॉन 3 प्लस में c। कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा अल्फा और बीटा की वैल्यू। बताइए अल्फा क्या है 1/4 है, बीटा क्या है, बीटा कंपेयर करिए, x का कोएफिशिएंट बीटा है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 4/3 है, तो बीटा आ जाएगा 4/3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल लीजिए। अल्फा कितना है 1/4, 1/बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। तो बच्चों डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4/3 से 3/4, यानी 1/4 प्लस 3/4। डिनोमिनेटर सेम है 4, 1 प्लस 3 कितना आ गया 4/4, तो यानी कि आंसर कितना हो गया 1। क्लियर है, तो यहाँ से आप 1 बता सकते हैं। मतलब स्पेशल इंटीग्रल का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको ये फार्मूला याद रखना है बच्चों, इसका फार्मूला आपको याद रखना है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं दूसरा सवाल।